प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम, मेरे राम जय जय श्री वृंदावन धाम, मेरे श्यामा मेरो श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। भक्तों, आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे। भक्तों, हम सभी के घरों में लाला की सेवा होती है और लाला की सेवा के साथ साथ शालिग्राम भगवान भी विराजमान रहते हैं। शायद ही कोई भक्तों ऐसा घर रहा होगा जिनके घर हमारे लाला विराजमान ना हो। आप देखते हैं सबके घर में, छोटे बड़े से लेकर सभी के घर में होता है। और कोई तीज त्यौहार पड़ती है तो उसमें लाला का पंचामृत से अभिषेक कराते हैं, जैसे जन्माष्टमी हो गई, राधा अष्टमी हो गई, बिहार पंचमी हो गई। तो अनेकों उत्सव पे हम पंचामृत से स्नान कराते हैं लड्डू गोपाल का। लेकिन भक्तों, आप लोगों को क्या पता है कि पंचामृत से अभिषेक जो हम लोग कराते हैं वो क्यों कराते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? तो देखिए, लाल जी जो हमारे, सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए, लाल जी जो हमारे हैं वो बड़े नटखट हैं, छलिया हैं, मन के मोह लेने वाले हैं, छोटे से मेरो लाला है और उसकी जो लीलाएं हैं वो बड़ी प्यारी हैं, मनमोहक है और सबको मोहित कर लेती हैं। तो एक समय की बात है भक्तों, जब हमारे नंद बाबा जो थे वो लाल जी की बड़ी प्यार से सेवा करते थे। वो प्रभु श्री हरिनारायण के भक्त थे। तो एक बार की बात है, जब वो शालिग्राम भगवान को, ये नहीं जानते थे जो हम शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं वही जो हमारे घर में लाला विराजमान है वही तो हैं, नहीं पता था उनको। तो एक समय की बात है, जब शालिग्राम भगवान को वो जब स्नान करा रहे थे तो बगल में कन्हैया हमारे आके बैठ गए। तो नंद बाबा ने सोचा लाला बड़ा देखो पूजा पाठ शायद सीखना चाहता है। 3.5 वर्ष के हमारे लाला उस समय थे और पूजा पाठ सीखना चाहते, इसलिए बगल में बैठा। अच्छा है, बच्चा देखेगा तो कुछ सीखेगा कि शालिग्राम भगवान को स्नान वगैरह कैसे कराते हैं। अब शालिग्राम भगवान के स्नान कराने से पहले यशोदा मैया को आवाज़ देते, यशोदा तनिक दही, बूरा, शहद, घी है और गंगा जल या तो ले आए। तो यशोदा मैया सारी सामग्री लेकर आ जाती हैं। तो जो ही नंद बाबा हमारे शालिग्राम भगवान के ऊपर डालने जल से जल का अभिषेक करते हैं और दूध का करते हैं और दही का करते हैं। अब लाला बड़े प्यार से उसको देख रहे हैं कि बाबा हमारे मुख पे क्या क्या डाल रहे हैं। तो सारा सब अभिषेक करते हैं और जब बाद में नंद बाबा ने शहद डाला तो लाल जी के यहाँ से टपकने लगा शहद। अब लाल जी क्या करें, कहीं ऐसे चाटे, कहीं ऐसे चाटे, कहीं ऐसे चाटे, मतलब इधर तो अभिषेक कर रहे, उधर लाल जी के मुख में लग रहा है, हमारे ठाकुर जी के कन्हैया के मुख में लग रहा है। तो अब उनको तो लेकिन पूरा उनको पीना था हमारे लाल जी को। तो जैसे ही शालिग्राम भगवान को जब पंचामृत में रखे थे, फिर जो हमारे नंद बाबा थे वो माला करने लगे। और जैसे ही जब वो माला करने लगे तो ठाकुर जी से रहा नहीं गया, तो ठाकुर जी ने तुरंत शालिग्राम भगवान को उठाया और मुंह में रख लिया। अब बड़ी देर तक तो चूसते रहे, यूँ इधर रखे, फिर इधर रखे, इधर रखे, उधर रखे, ठीक है। और रखते रखते खूब चूसने लगे। मतलब देखिए, उसमें दही है, बूरा है, घी है, तो इतना जब चीज़ें पड़ी हैं तो मीठा मीठा और बढ़िया बढ़िया लगेगा उन्हें, स्वाद आ रहा, मतलब खूब आनंद आ रहा था। अब मुख में रखे रखे आराम से मस्ती से जाओ। जब नंद बाबा का माला हो गया, जब नंद बाबा कहते जब माला पहले करते थे तो मुख पे कपड़ा डाल लेते थे, मुख पे कपड़ा डाल के माला करते थे। तो मुख पे कपड़ा डाल के माला कर रहे थे आराम से। तो जब नंद बाबा की माला जब समाप्ति हो गई तो नंद बाबा ने जैसे ही खोला तो फिर देखे कटोरी में हमारी शालिग्राम भगवान है ही नहीं, उसमें शालिग्राम भगवान वहाँ से गायब हो गए। अब इधर उधर ढूंढने लगे, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे भगवान विष्णु, हमारे शालिग्राम भगवान कहाँ चले गए। तो यशोदा मैया को आवाज़ लगाई, यशोदा देख शालिग्राम भगवान कहाँ चले गए। अब यशोदा मैया ढूंढने ने शायद इधर उधर लुढ़क गए हो, कहीं ना मिले। अब बगल में हमारे कन्हैया बैठे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे, चूस रहे आराम से। तो नंद बाबा ने पूछा कि कह रे कन्हैया, शालिग्राम भगवान देखो है? तो बोले तो कहे कि अभी तो तुम पूजा कर रहे, तुमने देखो थे? ऐसे ऐसे बोले। तो कह रहे तू जवाब काहे नहीं दे रहा है?
तो मुख में कहाँ रखो, तो कहा कहते कि इधर मुख में कहाँ रखो, तो इधर वाला इधर कर ले, ऐसे ऐसे कर रहे थे। अब मुख में शालिग्राम भगवान कहाँ चले गए, तो भैया तुम मुँह काहे बंद करो है, हैं काय को बंद करो, देखे तेरे मुँह में कहाँ है। और जैसे मुंह खोल नहीं रहते तो नंद बाबा ने मारे गुस्से के ऐसे गाल पे मार दिया कन्हैया के। और जैसे गाल पे मारा तो मुख से शालिग्राम निकल के बाहर आ गए। अब तो नंद बाबा हमारे खोपड़ी पकड़ के बैठ गए, बोले धन्य हो प्रभु, हे जगन्नाथ, हे हरि। या कहो नंद माता यशोदा मैया को आवाज़ लगाते हैं, अरे यशोदा, अरे यशोदा, देख तेरो लाला ने का करो, कहीं कहाँ भयो, कहीं देख तेरो लाला माखन चुरावे, तेरो लाला कपड़ा चुरावे, तेरो लाला चित चुरावे, सब चोरी कर ले आज, यानी तो शालिग्राम भगवान को खा लियो, शालिग्राम भगवान को खा लियो। तो यशोदा मैया कहने लगी, अरे छोटा है ना, उसे मीठा मीठा लगा होगा तो सोचा होगा कि क्या कहते हैं बढ़िया कोई गुलाब जामुन है, मीठा मीठा लगा होगा तो खा लिया होगा। अरे लाल यशोदा, यह सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहाँ शालिग्राम भगवान खा लियो, बताओ। तो प्रभु के से क्षमा मांगते हैं, शालिग्राम भगवान को दोबारा से स्नान कराते हैं नंद बाबा, और शालिग्राम भगवान से क्षमा मांगते हैं कि हे प्रभु, हमारे लाला को क्षमा कर दो, जाको तो कुछ पतो नहीं है, इसको क्षमा करो। देखिए देखिए कैसी लीला है, साक्षात ठाकुर जी जब आपके पास है, फिर आप इस तरीके से विनती मुझसे कर रहे हो, क्षमा याचना मांग रहे हो। तो ऐसे ही हमारे लालजू कि तभी तो लालजू को कहते हैं कि जब शहद डालते टपकता है सीधे ऐसे होठ पे, तो हमारे लालजू को बड़ा मस्त लगता है। दही डालो तो बड़ा मस्त लगता है, बूरा डालो तो बड़ा मस्त लगता है। लेकिन कहते हैं भक्तों, जब बूरा जो होता है, आप बाज़ार का लेने जाते हो बूरा, तो वो थोड़ा मोटा होता है। तो जब उतना मोटा होता है तो बूरा आप घर में भी बना सकते हैं। मिक्सी में अगर एक बार आप चलाओगे तो खूब बारीकी से पाउडर वाला करना चाहिए, इसलिए क्योंकि कुछ लोग कहते हैं रगड़ रगड़ के, इसलिए ताकि क्योंकि जो बूरा होता है इतना मोटा होता है, हमारे लालजू की जो स्किन होती है बहुत ही कोमल होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। यहाँ तक कि जैसे आप कहना चाहेंगे कि अगर 15 दिन का जो नवजात शिशु है उससे भी ज़्यादा कोमल उनकी स्किन होती है हमारे लालजू की। तो कोशिश यही करें बूरा जो है वो अपने घर से ही बनाएं। और ऐसे ऐसे लालजू हमारी लीला करते हैं। तो इसीलिए तब से भक्तों हमारे लालजू को पंचम से स्नान कराया जाने लगा, उनका अभिषेक कराना जाए, क्योंकि हमारे लालजू को पंचमृत अभिषेक बहुत ही प्रिय है। क्योंकि शहद बूरा और ये सब करते हैं, तो लालजू हमारे ऐसे नटखट हैं, ऐसे छलिया हैं। बहुत सारे हमारे लालजू लीलाएँ करते रहते हैं। तो जैसे कि बहुत लोग उलाना देने आती थी यशोदा मैया से गोपियाँ कि तुम्हारे लाला ने ये करे वो करे। अरे यहाँ तक कि व्यासपीठ में कहते हैं कि लालजू को इतना मतलब करती थी कि जो चूल्हे पे गोपियाँ खाना बनाती थी वहीं पे कराते थे जाके, समझ गए ना, वहीं पे कर देते कि तुम्हारे यहाँ से अगर मना कर दो तुम्हारे यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा, वहीं पे कर दिया। अब कर दिया तो हुआ नहीं। तो सुखदेव जी बताते हैं कि ये जो उन पे ब्लेम लगाना हुआ, ठीक है, उन पे जो इस तरीके से मतलब करना हुआ, तो वो नहीं था उनका उद्देश्य ये था, गोपियों का उद्देश्य। हमारे लालजी इतनी छलिया इतना नहीं करते थे, लेकिन गोपियाँ इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात को कहती थी कि अगर ये करा है और ये जा रहा है तो यशोदा मैया के पीछे छुप के देखेगा, और जब वो यशोदा मैया बुलाएंगी बाहर तो वो आएगा, तो कम से कम 1 पल 2 पल हम उसको देख तो सकेंगे। इसलिए हमारे लालजू को गोपियाँ इतना उलाना देती, इसलिए हमारे लालजू को गोपियाँ इतनी शिकायत करती थी, ताकि हमें लालजू के दर्शन प्राप्त हो सकें, हमें लालजू को एक क्षण निहार सकें, उसको उनसे लाड़ लड़ा सकें। उनकी लड़ाई में भी इतना प्यार था, उनकी डांट में भी इतना प्यार था, सब कुछ इतना था। और यशोदा मैया बेचारी हमारी परेशान हो जाती थी कि लालजू तो का करे लाला, कोई तो को भगवान माने, कोई तो को कछू कहे, कोई तो को चोर कहे, कोई तो को कुछ कहे, तो समझ में नहीं आता तू कहाँ है, मैं तुमको का कहूँ। तो जब ऐसे लालजू का नामकरण होता था, तो नामकरण में भी जब करने आए
तो लाल जी ने पहले आदेश दिया, तो भगवान मत कहियो मेरे लालों को, मेरे मैया को भगवान मत बताइयो। अगर मेरे मैया ने भगवान जान लिया तब तो हो गया पूरा कल्याण, क्योंकि हमारी मैया जो इस पर विश्वास करेंगे नहीं, और मैया जो हमसे लाड़ लड़ाती है प्रेम का, वो हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और मैं तो सिर्फ इस धरती पे जन्म लिया हूँ तो सिर्फ प्रेम के। तो भक्तों, जो मनुष्य हमारे ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहता, तो आपको धन से नहीं, आपको किसी चीज़ से अभिषेक या पुष्प या प्रसाद या फूल माला, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे ठाकुर जी को आपको प्राप्त करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने भाव से कर सकते हैं, कि भाव से हमारे ठाकुर जी रिझते हैं। और जो भक्त भाव से हमारे ठाकुर जी को रिझाता है, ठाकुर जी स्वयं उसके पीछे पीछे चल देते हैं, स्वयं चल देते हैं। जैसे साक्षी गोपाल जी, देखिए साक्षी गोपाल जी को कितनी बड़ी मतलब हुई। साक्षी गोपाल जी की कहानी फिर हम आप लोग को एक दिन सुनाएंगे। उसके पीछे भी देखिए कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। अगर हमारे लाल जी कुछ करते तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और बाकी तो हमारे कर्म होते हैं। लेकिन लाल जी का अगर आप हाथ पकड़े रहेंगे, हमारे श्यामा सवरिया का हाथ पकड़े रहेंगे, तो आपका कोई बाल बाका नहीं का, चाहे वो कोई पंडित हो, चाहे कोई तांत्रिक हो, चाहे कुछ भी हो। तो हमारे ठाकुर जी से जुड़े रहिए, ठाकुर जी से एक रिश्ता बनाइए, ठाकुर जी से लाड़ लड़ाइए, वही रूप में ठाकुर जी आप सबके सामने आएंगे। तो और घर में पंचामृत से अभिषेक जरूर कराइएगा हमारे लाल जी को, और बोरा जो है बहुत बारीक वाला लीजिएगा। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम से तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मंगलमय रहिए, प्रेम से बोल दो राधे राधे।